श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री बेतरती शिव महापुराण कथा मध्य प्रदेश में 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक रहेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 6 जुलाई 2024 विराम दिवस की कथा यानी कि 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों और नए उपायों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने हड्डियों की समस्या होने पर या फिर किसी भी बड़े रोग होने पर 20 से 22 दिन में करने वाला बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है और गुरुजी ने कहा ये उपाय आपको विशेष नाम लेकर करना है। उसके बाद हम एक और विधान के बारे में जानेंगे जो आपको नवरात्रि में करना है। यदि आपको लग रहा है कि आपको कोई रोग ना हो गया हो, किसी रोग का डर लग रहा है कि कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो गई या डॉक्टर ने कुछ ऐसा बता दिया है, उस विधान के बारे में जो आपको आज के दिन ही करना है यानी कि नवरात्रि के पहले दिन जो आपको करना है, जिससे अगर आपके मन में कोई भय है, कोई बीमारी ना हो जाए, वो भय दूर होगा और ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको रोग मुक्ति मिलेगी। विधान जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की कथा में गुरु जी ने शीघ्र विवाह से जुड़ा एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। ये जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आज आपको 3 उपाय के बारे में पता चलेगा जो आपको उसमें से उपाय एक आज ही करना है। यदि आपको बीमारी का डर लग रहा है, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, वो नवरात्रि के पहले दिन वाला उपाय जो आपको आज रात्रि को करना है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा एक नए उपाय की जानकारी दी जो कि विशेष और बहुत अच्छा उपाय है। उनकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा जब शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो, शरीर में कोई विशेष रोग हो गया हो, बहुत तकलीफ में जीवन व्यतीत हो रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि कमर की हड्डियां घसक गई है, डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम नीचे नहीं बैठ सकते, तुम्हारी हड्डियां बढ़ रही है, अब इसका ऑपरेशन होना निश्चित है, तो आपको डॉक्टर से इलाज कराते रहना है और एक प्रयोग साथ में आपको करना है। गुरुजी ने कहा आपको शिवलिंग के ऊपर 1 कलश जल अर्पित करना है। 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद इसके बाद आपको जलाधारी से जल जहाँ से बहता हुआ नीचे की ओर आता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली रखनी है, हथेली का स्पर्श करना है। इसके साथ ही आपको पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप उसका उच्चारण भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको मार्कंडेय बाबा का स्मरण करते हुए उस स्थान में थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और नंदी के पास बैठकर उस जल का आपको आचमन कर लेना है। आपको ये उपाय करना है। उस उपाय के अंतर्गत आपको मार्कंडेय बाबा का नाम लेना है, ये ध्यान रहे, नाम लिखकर रख लीजिए। गुरुजी ने कहा 20 से 22 दिन तक ऐसा आपको रोज़ करना है। इसके बाद आप डॉक्टर से जांच कराइए। आपको उस रोग में जिस रोग के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उससे आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको रोग मुक्ति अवश्य प्रदान होगी। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप किसी भी मंदिर की सीढ़ियों को जब स्पर्श करते हैं, शिखर का जब आप दर्शन करते हैं, मंदिर में जब अपना आप सर झुकाते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। शिखर के दर्शन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो पर अगर उसमें शिखर नहीं है तो वो मान्य नहीं होता। जैसे भगवान के ऊपर छोटे से शिखर को बहुत अधिक महत्वता दी गई है, वैसे ही आप अगर छोटे छोटे व्यक्तियों को सम्मान देंगे, महत्व देंगे तो आप भी उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल अवश्य करके देखिएगा। पैसा आपने अपने एक ऐसे मित्र पर खर्च कीजिएगा जो बहुत धनवान है, धनपति है, और थोड़ा सा पैसा आप अपने एक ऐसे मित्र पर खर्च करिएगा जिसके पास धन नहीं है, वो साधारण है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है, वो आपको पैसे से मोह नहीं करता। और जब आपकी विपदा की स्थिति आएगी तो आप देखना कि आपका वो धन वाला दोस्त, धनपति दोस्त आपके साथ खड़ा नहीं आएगा, पर वो साधारण दोस्त जिसके पास अधिकता में पैसा नहीं है, धन नहीं है,
वो साधारण सा व्यक्ति आपके समीप आपको खड़ा नजर आएगा और हमेशा आपका साथ देगा। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप दुनिया वालों से अपने दुख के दुखड़े रोओगे, दुख कहोगे तो वो हंसेंगे, पर अगर आप परमात्मा परमात्मा से कहोगे तो वो सुनेंगे। दुख बहुत अधिक है तो एक लोटा जल लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाओ। बाबा से अपनी दिल की बात कह दो। बाबा के मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दो। आप दुनिया वालों की नौकरी करोगे तो आपको हर महीने का वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पर अगर आप महादेव के मंदिर की सेवा करोगे तो जीवन भर की कृपा आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे। गुप्त नवरात्रे का मतलब क्या होता है? अपने हृदय से गुप्त भाव से माता जगदम्बा भवानी की आराधना करना। वर्ष भर में गुरुजी ने कहा कि 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 उजागर नवरात्रे होते हैं। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुष्टि मार्ग में 5 प्रकार के दर्शन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। पहला दर्शन है चरणान बंद और दूसरा है नाभिकोश जो कि मंगला में होता है, तीसरा है वृक्ष स्थल का, चौथा है नेत्रों का और पांचवा है ठाकुर जी के शिखाओं का। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान जब भी माता पार्वती के साथ बैठते हैं तो धर्म की चर्चा होती है, और आप भी एक स्मरण अपने अंदर रखिए कि जब भी आप अपने भाई बहन या फिर बहन भाई या फिर पति पत्नी आपस में मिल रहे हैं तो व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए अपने बारे में बात कीजिए और महादेव के बारे में बात करना शुरू कीजिए। दूसरों की चर्चा आपको व्यर्थ का समय नष्ट करेगी और आपको ऐसे अपना समय नष्ट नहीं करना है। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई विशेष कार्य है जो हो नहीं रहा है, बहुत समय से आप उस प्रयास में हैं कि ये कार्य हो जाए, तो आपको एक सरल सा आसान सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, आज की कथा का बताया ये तीसरा विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, ये उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और इस उपाय को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, बिल्कुल नया उपाय है और ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र को इसी प्रकार से अर्पित करना है कि पहली बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती हो उससे पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के ऊपर आपको दूसरी बेलपत्ती अर्पित कर देना है। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र अर्पित करनी है। मतलब हर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको अगली बेलपत्र अर्पित करना है। इस प्रकार से आपको सभी बेलपत्र अर्पित करनी है। 5 बेलपत्र करने के बाद अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श आपको इन बेलपत्र में करना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तव्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको कलश को दोनों हाथों से पकड़ना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, गुरुजी ने भी ऐसा ही करने को बताया है। आपको अपने दिल की बात बोलते हुए मन की कामना करते हुए जल अर्पित करना है। इसके बाद ही आप माता अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कह सकते हैं, कामना कर सकते हैं, भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। वो कामना 2 से ढाई महीने में निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक और नया उपाय। जी हाँ, आज गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, मंगल विवाह के लिए आपको सरल और आसान उपाय करना है। जब भी सोमवार की अष्टमी की तिथि आए, मतलब सोमवार के दिन की जो अष्टमी तिथि आएगी, उस दिन आपको उस व्यक्ति या बालक या बालिका जो भी है उनसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर केवल अपने 3 हाथ की उंगली का स्पर्श करवा देना है। मतलब हथेली आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उनके रखनी है। आपको उनसे कहना है कि श्री शिवाय नमस्तव्यम बोलते हुए आपको अपने दिल की बात बाबा से कह देना है, भोलेनाथ से कह देना है। गुरुजी ने कहा, ऐसा करने वाले व्यक्ति का विवाह होकर ही रहता है। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण प्रत्येक मासिक शिवरात्रि प्रदोष में जब भी आपके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा के पूजन अर्चना करवाते हैं, फिर आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है। जब लंकेश मतलब यानी कि रावण को मारने के लिए भगवान राम ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था और उन्होंने
कार्य में सफलता प्राप्त हुई थी तो आप भी अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको मौका मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग में से अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में गए हो तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए, एक रात्रि विश्राम करना चाहिए और वहाँ पर आपको भगवान का भजन भी अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगली शिव महापुराण कथा 14 से लेकर 20 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दिन गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगली शिव महापुराण कथा 23 से लेकर 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। बढ़ते हैं कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये विधान गुरुजी ने एकदम पुरानी कथाओं में वर्णन किया है जो कि आपको नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज आपको करना है 6 जुलाई 2024। आज आपको ये उपाय करना है। यदि आपको लग रहा है कि आपको कोई रोग ना हो गया हो, कहीं डॉक्टर आपकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा ना बता दे, आपको लग रहा है कि कोई बड़ा रोग की आपको आशंका है, तो आपको आज रात को नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज ही रात को आपको एक कलश में जल भरकर रख देना है। आप जहाँ पे सोते हो वहीं पे पास पे भी रख सकते हो और दूसरे दिन आपको सुबह एक बेलपत्र डालकर उसी जल में कलश में आप जिस कलश में आपने जल भरकर रखा है रात्रि भर, दूसरे दिन आपको उसी कलश में एक बेलपत्र डालनी है। फिर उस कलश को बेलपत्र के संग पूरे घर में घुमाना है। घुमाकर आपको नीम के वृक्ष नोट कर लीजिए, नीम वृक्ष के नीचे ही आपको चढ़ा देना है। डर लगना बंद हो जाएगा, बीमारी से मुक्ति होगी, डर नहीं लगेगा। आज के उपायों से जुड़े आपके मन में यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।